नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। हम लोग हनुमान चालीसा पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने उसके प्रारंभिक जो दोहे हैं दोनों, उनकी चर्चा की थी, आपस में उनको समझने का प्रयास किया था। अब आज उससे आगे जहाँ से चौपाई शुरू होती है वहां से कुछ चौपाइयां लेंगे, जिनका प्रारंभ में पाठ करते हैं और फिर चर्चा करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। जय श्री राम। तो यहाँ से चौपाई प्रारंभ होती है। शुरू की ये चौपाइयों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जो मूलभूत प्रार्थना है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णम रघुबर बिसद जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। उसके बाद ये शुरू होता है। तो क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। असल में इसके अर्थ, हनुमान चालीसा के अर्थ पर अगर विस्तार से बोलने लगे तो बहुत समय लगेगा, तो हमने संक्षेप में चर्चा की है और इसीलिए थोड़े से नोट्स भी बना लिए हैं, ताकि विषय इतना भी नहीं फैल जाए कि कई दिन तक इसी पर चर्चा होती रहे। तो इसलिए उसके आधार पर बोलते चलेंगे। तो क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, है ना। आप ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान के समुद्र हैं और गुणों के भी समुद्र हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान सागर और गुण सागर, है ना। जय कपीश, आप कपिराज हैं, कपियों के स्वामी हैं और तीनों लोक में आपकी ख्याति है। जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, आप भगवान श्री राम के दूत हैं और अतुलित बल के धाम। अंजनी माता के पुत्र हैं और पवन सुत आपका नाम है, इसीलिए आप महावीर हैं। आपका विक्रम अद्भुत है और आपका शरीर वज्रांग है ना, जो योग की सिद्धि माना जाता है ना। वज्र संघनत्व ये योग सिद्धि है। योग दर्शन के व्याख्यान में हमने बताया था। तो ये बजरंगी हैं। बजरंगी का मतलब जिनका शरीर वज्र, जिनके सभी अंग वज्र के समान सुदृढ़ हैं। और आप, जो आपका भक्त है, जो आपका श्रद्धा पूर्वक स्मरण करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, ध्यान करता है, उसकी कुमति को, कुबुद्धि को रोकते हैं, उससे कुबुद्धि से उसे मुक्त करते हैं। कुमति निवार, उसका निवारण करते हैं। क्योंकि जब तक कुमति चित्त में छाई है तो बार बार आदमी कुमार्ग पर जाएगा, कुपथ पर जाएगा। तो कुमति निवारते हैं और सुमति के संगी हैं, सुमति का साथ देते हैं। फिर उनके सुंदर रूप का वर्णन है। कंचन वर्ण यानी स्वर्ण जैसी काया है और सुवेश, सदा शुभ्र और सुंदर वेश रहता है उनका। और कानों में उनके कुंडल हैं और उनके केश कुंचित हैं, घुंघराले। हाथ में सदा वज्र है और उनके हाथ में वज्र शोभा देती है और एक दूसरे हाथ में ध्वजा शोभा देती है, जो कि एक योद्धा का, सेनापति का लक्षण है। और कंधे में मूंज की जनेऊ है। आप शंकर सुवन हैं और केसरी नंदन है। इसके अर्थ पर आगे चर्चा करेंगे। आपका तेज और आपका प्रताप महान है और संपूर्ण जग से आप वंदित हैं। आप विद्यावान हैं, गुणी हैं और अत्यंत चतुर हैं, अत्यंत बुद्धिमान हैं। और भगवान राम का कार्य करने को आप सदा ही
उत्सुक रहते हैं, उदग्र रहते हैं, तत्पर रहते हैं, आतुर रहते हैं। और स्वाभाविक है कि प्रभु चरित्र सुनने में ही आपको रस आता है, अन्य विषयों में आपकी कोई गति रति नहीं है। और सदा इसीलिए भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण और जगदम्बा जगत जननी सीता माता, वो उनके मन में आप सदा रहते हैं, वो सदा आपका स्मरण करते हैं। आपने श्रीलंका में अशोक वाटिका में रह रही माता सीता को सूक्ष्म रूप से वहां पहुंचकर अपना रूप दिखाया और उनको आश्वासन दिया। और जब लंका को जलाने का समय आया तो आपने विकट रूप कर लिया। स्वाभाविक है, सब लोग जानते हैं। इस पर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। और जब दैत्यों का संहार करना हुआ तो आपका भीम रूप प्रकट होता है। और इस प्रकार विविध रूपों में, सूक्ष्म हो, विकट हो या भीम हो, तीनों ही रूपों में और भगवान राम के कार्य संवारते हैं। ये तो इसका अर्थ है, सरल अर्थ है जो सर्वविदित है। अब इस पर चर्चा करते हैं। श्री हनुमान जी की जय हो। हनुमान जी की कथा विश्व विख्यात है और आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपनी रामायण में किष्किंधा कांड में 66वें सर्ग में स्वयं श्री जाम्बान ने उनकी उत्पत्ति की कथा बताई है। तो कितने वाल्मीकि रामायण जो है वो भगवान राम के स्वयं आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रची थी, तो तब से उनकी कथा विश्व विख्यात है। तो उसमें क्या कहा है, तदनुसार वहां कहा गया है कि इंद्रलोक की विख्यात अप्सरा थी पुंजिका स्थला, उसने शापवश कपियोनि में अवतरण लिया था। ये वाल्मीकि रामायण में बताया है। अप्सराप्सरसाम श्रेष्ठा विख्याता पुंजिका स्थला अंजनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरे विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेण अप्रतिमा भुवि अभिशापाद भूतात कपित्वे काम रूपिणी। उन्होंने बताया कि ये जो अंजना माता हैं, ये वानरराज महात्मा कुंजर की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उनमें वो काम रूपिणी थी, यानी इच्छानुसार रूप धारण की उनकी सामर्थ्य थी, क्योंकि वो अप्सरा हैं स्वर्गलोक की। और भूतल पर उनके रूप की संपन्नता करने वाली कोई भी अन्य स्त्री नहीं थी। उनकी ख्याति भी तीनों लोकों में थी और उनका नाम अंजना था। वे वानरराज केसरी की पत्नी थी। फिर आगे और वाल्मीकि रामायण में बताया है कि वे अंजना उत्तम व्रत का पालन करती रहीं और उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी। परंतु जब वो पर्वत शिखर पर विहार कर रही थी तो वायुदेव ने देखा, और क्योंकि वो अप्रतिम रूप था उनका, तो उस रूप के इतना आकर्षक रूप था कि उन्होंने उनको थोड़ी देर को चारों ओर से लपेट लिया, स्पर्श किया। क्योंकि वो सती थी तो ये स्पर्श से उन्हें पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति छू रही है। तो उन्होंने कहा कि कौन है जो मेरे पातिव्रत्य को भंग करने की चेष्टा कर रहा है। इस पर वायुदेव ने कहा कि नहीं, मैं वायुदेव हूँ, देवता हूँ, और मैं कोई आपके व्रत का हनन नहीं करूंगा, आपका पातिव्रत्य अक्षय रहेगा। इसमें एक श्लोक है जो ध्यान देने लायक है। उन्होंने क्या कहा, अंजनायाः वचः श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभाषत। अंजना का वचन सुनकर मारुत यानी वायुदेव ने कहा, न त्वाम हिंसामि शुश्रूणि मां भूत ते मनसो भयम। हे शुश्रूणि, हे सुंदरी, मैं कोई हिंसा नहीं करूंगा आपके साथ, आप घबराइए मत। मनसास्मि गतो यत्त्वां परित्यज्य यशस्विनी वीर्यवान बुद्धि संपन्न तव पुत्रो भविष्यति। हे सती, मैं हिंसा नहीं करूंगा। पहला इस वाक्य पर, एक शब्द पर ध्यान दीजिए। उन्होंने क्या कहा, हे सती, मैं हिंसा नहीं करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि हिंसा का क्या अर्थ भारत में रहा है, उसको ये इससे प्रकट हो जाता है। हिंसा और अहिंसा का एक शास्त्रीय अर्थ है, उसका अंग्रेजी के वायलेंस और नॉन वायलेंस पे
उसका कोई संबंध नहीं है। वो किलिंग और नॉन किलिंग के अर्थ में हिंसा और अहिंसा अंग्रेजी में यूरोपीय ईसाई लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ हिंसा का क्या है? अंजना का जो पातिव्रत्य है, उस पातिव्रत्य भाव को तनिक भी विचलित करना, यही हिंसा है। इस प्रकार हिंसा कोई बाहरी चीज नहीं है, कोई बाहर से आपने चोट की, मारा, किसी को आघात किया, वही हिंसा नहीं है। यदि आप किसी का व्रत, शील या धर्म भाव नष्ट करते हैं या नष्ट करने की इच्छा करते हैं तो वह भी हिंसा है। और ये बात भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य तक सबको पता था, लेकिन ये जो यूरो क्रिश्चियन शिक्षा, एंग्लो क्रिश्चियन शिक्षा भारत में जवाहरलाल ने आरोपित कर दी और अभी तक चल रही है मोदी जी के समय तक, 80 वर्षों से, उसमें जो हमारे भारत के शास्त्रीय पद हैं उनका अर्थ विलुप्त हो गया। लोग जानते ही नहीं, वो सब अंग्रेजी का अनुवाद जानते हैं। तो वायलेंस को हिंसा कहते हैं और नॉन वायलेंस को अहिंसा कहते हैं, मूर्खों की तरह। गांधी जी को पता था, लेकिन गांधी जी राजनेता थे तो कभी उसके सही अर्थ में इस शब्द का प्रयोग करते थे, कभी अंग्रेजों को भरमाते भी थे। क्योंकि उन्होंने ईसाई मिशनरी पादरियों से कहा था कि देखो, अहिंसा का अर्थ हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वो कहा है जो पतंजलि ने योग सूत्र में बताया है कि सर्वदा सर्वथा सर्वभूतेषु अनभिद्रोह अहिंसा। सर्वथा सर्वदा समस्त प्राणियों, समस्त पंच महाभूतों के प्रति द्रोह का अभाव ही अहिंसा है। तो अहिंसा आप किसी के भाव को, किसी के धर्म भाव को, किसी के व्रत को भंग करते हैं, वो भी हिंसा है ना? सर्वथा सर्वदा सर्वभूतेषु अनभिद्रोह अहिंसा। कोई भी द्रोह का भाव रखा आपने किसी के प्रति, इसलिए उन्होंने कहा था, पादरियों से कहा था कि अगर आप अकेले में अपने चर्च में ये प्रार्थना करते हो कि हे लॉर्ड, हे जीसस और जीसस के पिताजी, हमारा जो मोहल्ला है, हमारा जो इलाका है, वहां जो गैर क्रिश्चियन लोग हैं वो क्रिश्चियन हो जाएं, उनके चित्त में आप अपना क्रिश्चियनिटी का प्रकाश दो। तो गांधी जी ने कहा ये बहुत बड़ी हिंसा है, क्योंकि आप हिंदुओं का या गैर ईसाइयों का धर्म भाव नष्ट करना चाहते हो, ये मूल हिंसा है। तो ये सबको पता था किसी के धर्म भाव का नाश करना है। इसीलिए भारत में अपने आप को मजहबी कहने वाले या रिलीजियस कहने वाले मुसलमान और ईसाई दिन रात हिंसा करते हैं इस परिभाषा के अनुसार। वहां मार काट और आगजनी की बात हिंसा नहीं। अगर वो ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह रसूल अल्लाह, अर्थात केवल अल्लाह ही पूजनीय है और मोहम्मद जो है वो उनके रसूल हैं, वहां से हम शुरू करते हैं, और कोई उपास्य नहीं है, तो ये हिंसा है। क्योंकि वहीं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महादुर्गा, महाकाली, गणेश, कार्तिकेय, हनुमान जी, सबके उपासक लोग मौजूद हैं, विद्यमान हैं। उनको सुनाकर अगर जैसे ही आपने ये पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप हिंसक हैं। शास्त्रों के अनुसार ये हिंसा है। इसलिए मस्जिदों से जो 5 बार नमाज पढ़ी जाती है वो हिंदुओं के विरुद्ध या गैर मुसलमानों के विरुद्ध हिंसक कर्म है, हिंसा है। ये हमारे शास्त्र का प्रतिपादन है। और भारतीय संविधान के अनुसार हिंदुओं के देश में या गैर मुसलमानों के देश में किसी मुसलमान को यह अधिकार ही नहीं है, संविधान के अनुसार ये अधिकार नहीं है कि वो जोर जोर से ये सब बोलें, नमाज पढ़े, क्योंकि इससे वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बाधित करते हैं और समान भाईचारे को खंडित करते हैं। इस प्रकार नागरिकों के मूल कर्तव्य का पालन नहीं करते, उनकी नागरिकता तत्काल समाप्त होनी चाहिए, समाप्त कर दी जानी चाहिए, और उनके इस तरह के 5 बार रोज जोर जोर से बोलने पर वाद दायर करके मुकदमा चलाना चाहिए कि तुम क्यों गैर मुसलमानों को, विशेषकर हिंदुओं को इस तरह से आतंकित करते हो, उनके विरुद्ध बोलते हो, उनके द्वेष दुर्भाव रखते हो, उनके प्रति शत्रुता रखते हो, और भारत में रहकर बहुसंख्यकों के विरुद्ध भाईचारा खंडित करते हो। तो अगर सही शब्दों का, शास्त्रों का आप अर्थ जाने तब ये निकलेगा। किसी भी श्रद्धा या धर्म भावना या व्रत को, दूसरे की श्रद्धा को नष्ट करने का प्रयास हिंसा है। उसकी इच्छा भी हिंसा है, ये योग सूत्र कहता है ना? तो केवल शारीरिक रूप से मार डालना हिंसा नहीं है,
आजकल लोगों ने राजनीतिक प्रयोजन से हिंसा और अहिंसा का जो अर्थ उलट दिया है, गांधी जी तक ये अर्थ गांधी जी को पता था, लेकिन उन्होंने बहुत सा राजनीतिक छल भी किया और धीरे धीरे उनके जो चेले आए उन्होंने तो केवल अंग्रेजी के अनुवाद के रूप में किलिंग को हिंसा कह दिया, नॉन किलिंग को अहिंसा कह दिया, जो शास्त्रों का अज्ञान। तो माता अंजना क्या कह रही हैं पवन देव से कि मेरे शील को, मेरे व्रत को भंग करने की इच्छा कौन कर रहा है? ये इच्छा ही हिंसा है, अर्थात वो तेजस्विता के साथ कह रहे हैं ये कौन कर रहा है। तो पवन देव क्या कहते हैं कि नहीं सुश्रोणी, तुम्हारे पातिव्रत को कोई चोट नहीं पहुंचेगी, कोई आघात नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि मैं सर्वव्यापी पवन देव हूं और मैंने तो केवल तुम्हारे इस अप्रतिम सौंदर्य को देखकर तुम्हारे चारों ओर ये हवा का घेरा एक बनाया है, तुम्हें लपेटा है, और देवताओं के स्पर्श से किसी व्रत का भंग नहीं होता। क्योंकि देवता क्या है? देवता कोई भौतिक वस्तु नहीं है। भौतिक वस्तु का अवलंबन लिया जाता है सामान्य बुद्धि या अल्प बुद्धि लोगों को उस ओर प्रवृत्त करने के लिए। देवता चिन्मय शक्ति हैं, कोई भौतिक शरीर नहीं है। तो चिन्मय शक्तियां जो हैं वे अगर आपका स्पर्श करती हैं तो आपके भीतर चिन्मय भाव जगता है। तो उन्होंने कहा कि दैववशात जो दैवी योजना है उसके अनुसार मैंने केवल आपका मानस स्पर्श किया है और उसी से आपको गर्भ धारण हो जाएगा। आपका जो गर्भ है वो वस्तुतः है शंकर जी का जो अंश है वो वायु के द्वारा, कान के द्वारा अंजना के गर्भ में जाता है, रूप में ये शास्त्रों में कहा है। तो भगवान शंकर का अंश तेज, तेजांश पवन देव, वायुदेव कर्णेंद्री के द्वारा प्रवेश कराते हैं माता अंजना के भीतर। तो वो केसरी का वीर्य जो है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें शंकर जी का अंश, शंकर जी का तेज पवन देव के माध्यम से वहां पहुंचता है। अन्यथा वो एक पिंड है, उस पिंड में ये तेज आता है। तो आप हम सब जानते हैं कि 5वें महीने के बाद ही भ्रूण जो है उसमें जीवात्मा का प्रवेश होता है, 6वें में होता है। तो इसलिए वो उन्होंने उसमें प्रवेश करा दिया शंकर जी के अंश को पवन देव ने। इसके अतिरिक्त एक और भी बात जानना चाहिए कि जो पवन सुत कहा जाता है, शंकर सुवन कहा जाता है और मारुति नंदन तो वो है ही। तो ये शास्त्र के बिना आप नहीं समझेंगे कि शास्त्र में क्या कहा है, चाणक्य ने क्या कहा है। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरः स्मृतः। 5 प्रकार के पिता होते हैं। जनिता जिसने आपको जन्म दिया, जो जिसके वीर से आप जन्म हुए, जनिता। और उपनेता यानी जिसने आपका यज्ञोपवीत धारण कराया, वो भी पिता ही। जो आपको यज्ञोपवीत धारण कराते हैं वे पंडित जी आपके पिताजी हैं। और जो आपको विद्या देते हैं, विद्या यानी ज्ञान, आत्मज्ञान, वे भी पिताजी। और जो आपको अन्न देते हैं वो पिताजी। और जो आपको भय से आपका त्राण करते हैं, रक्षा करते हैं, वो भी पिता के समान है। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरा स्मृताः। चाणक्य का कथन है। तो केसरी के क्षेत्र में अर्थात केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में पवन देव के द्वारा शंकर जी का अंश तो जाता है। तो इस प्रकार हनुमान जी केसरी नंदन है, मारुति नंदन है और शंकर सुवन। शंकर सुवन का अर्थ है शंकर जी का अंश। सुवन क्या होता है? अंश। पुत्र को भी सुवन इसीलिए कहा जाता है कि वो उनका अंश है। तो यहाँ शंकर जी के मानव शरीर से कोई संपर्क नहीं हुआ है क्योंकि वो चिन्मय शक्ति है, महाशक्ति है, और शंकर जी का अंश प्रविष्ट हुआ है। कुछ लोग साधक भाव में उनका अपना विशेष साधक भाव है, तो ऐसे हैं अपने यहाँ महात्मा जो कहते हैं शंकर स्वयं, तो वो भी कह सकते हैं क्योंकि सुवन का अर्थ है अंश। वो शंकर स्वयं कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वो है शंकर सुवन।
कोई श्रद्धावश शंकर स्वयं पढ़ता है तो इसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये तो देवता की स्तुति है, चिन्मय शक्ति की। वो इतने कोई व्याकरण के शिक्षक नहीं है वहां बैठे, या ना कोई व्याकरण का विद्यार्थी बैठा है और उसके आधार पर ये नहीं हो रहा है। वहाँ दिव्य शक्ति है, तो आपका मूल भाव सुरक्षित है ना, मूल भाव अनाहत है ना, वो तो खंडित नहीं हो रहा है। तो शंकर सुवन का अर्थ है शंकर अंश। अगर कोई श्रद्धा से शंकर स्वयं कहते हैं तो वो कहना, उनको सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो वो जाने, उनके देवता जाने। हम लोग तो साधारण लोग हैं, हम कौन होते हैं ये बताने वाले। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा शंकर सुवन, और अगर हनुमान चालीसा को एक मंत्र की तरह लें तो शंकर सुवन ही कहना चाहिए। लेकिन शंकर स्वयं कहना भी कोई अनादर नहीं है, कोई अन्यथा नहीं है। वो सुवन का अर्थ ही होता है अंश। शंकर सुवन है और केसरी नंदन है, और पवन देव उनके माध्यम बने तो उनके भी, उनको मारुति नंदन भी कहा जाता है, ये जानना चाहिए। केसरी के क्षेत्र में माता अंजना से पवन देव के औरत पुत्र हनुमान जी ने जन्म लिया, और शंकर जी, शंकर सुवन यानी शंकर जी अंश रूप में हनुमान जी बनकर आए हैं, ये जानना चाहिए, है ना। इस प्रकार हनुमान जी शंकर सुवन भी हैं, क्योंकि वो स्वयं रुद्रावतार है, शंकर का अंश है, शंकर का अवतार। अवतार जब होते हैं तो कोई वहां मूल शक्ति जो है वो कोई बताए ना, कोई ऐसा नहीं है कि एक भौतिक शक्ति है वो आ गए तो वहां नहीं रहेंगे। भगवान का जब अवतार होता है, चाहे भगवान श्री राम और लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न के रूप में, चाहे भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रूप में, तो ऐसा नहीं है कि वहां विष्णु भगवान की कोई सत्ता नहीं रहती, अंश है ना, अवतरण होता है। तो यहाँ भी शंकर जी का अवतरण हो रहा है, शंकर सुवन, शंकर अंश अवतरित हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो रुद्रावतारी कार्य ही करना है, विध्वंस का, विनाश का कार्य ही करना है, तो वो रुद्रावतार है। हनुमान जी रुद्रावतार हैं, शंकर सुवन है, शंकर अंश है, भगवान शंकर का अंशावतार है। स्वयं शंकर कहें तो कोई इसमें समस्या नहीं है। इससे पता चलता है कि आपका भाव यह है कि भाई वो स्वयं शंकर ही तो है। तो भक्त के भाव से आराधना होती है। क्योंकि शंकर जी क्या है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी रचित हनुमान चालीसा है, और शंकर जी के विषय में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है, अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। भगवान शंकर की ये स्तुति है ना, नमामीश निर्वाण, नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम। वो आकाशवासी है, चिदाकाश है, ब्रह्म है, वेद स्वरूप है, निर्गुण है, निर्विकल्प है ना, विभु हैं, व्यापक हैं, ओंकार हैं। तो इसलिए शंकर जो हैं वो तो विभु हैं, वो किसी एक स्थान पर जब अवतरित होते हैं तो अपना अंश जब वो भेजते हैं माता अंजना के घर में, तो वो उनका अंश है शंकर सुवन। साधक की साधना से साधक अपने भाव के अनुसार उन्हें साक्षात शंकर भी मान ही सकता है, उसमें कोई, हनुमान जी उनका अंश है, स्वरूप विशेष है ना, अवतरण। एक और बात स्पष्ट होनी चाहिए, इसी में निहित है जो हम कह रहे हैं कि भगवान शंकर विध्वंस के देवता हैं। जब जब महाविनाश करना होता है तब प्रभु की रुद्र शक्ति सक्रिय होती है। ये शक्ति तो एक ही है, प्रभु शक्ति एक ही है, वो उसके पालक शक्ति है, सर्जक शक्ति है और विध्वंसक शक्ति है। तो रुद्र शक्ति जब महाविनाश करना होता है अधर्म का, तब प्रभु की रुद्र शक्ति सक्रिय होती है। रावण के रूप में जब साक्षात अधर्म का विस्तार हुआ तो उस अधर्म का महाविनाश आवश्यक था, ये विनाश रुद्र का ही कार्य है। इसलिए भगवान के सखा और सेवक के रूप में रुद्रावतार हुआ और राक्षसों का महाविनाश संपन्न हुआ। तो ये स्वयं शंकर रुद्रावतार के रूप में माता अंजना के गर्भ से प्रकट होकर आए हैं। इसी प्रकार जब महाभारत में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ तो महाविनाश होना था, क्योंकि बहुत अधर्म बढ़ गया था,
तो फिर अर्जुन के ध्वज पर स्वयं महावीर हनुमान जी विराजे थे। इसलिए महान विध्वंस का जो भी कार्य है वो हनुमान जी की ही कृपा से संपन्न होता है। अधर्म के विनाश के इच्छुक हर व्यक्ति को सदा हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, है ना। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का ही दूसरा श्लोक है जो जन जन में लोकप्रिय है, सर्वप्रिय है, व्यापक है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम मधीशम रघुपति प्रिय दूतम वात जातम नमामि। क्या कहा है यहाँ तुलसीदास जी ने और स्पष्ट कर दिया, अतुलित बलधामम। हनुमान जी अतुलित बलधाम, अतुलित बल के धाम है। और हेम शैलाभ, स्वर्ण पर्वत जैसे कोई हो साक्षात उसकी तरह उनकी देह। तो उनके सौंदर्य, रूप और बल का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। तो पहला गुण क्या कहा है, अतुलित बलधामम। पहला ही गुण है हनुमान जी का अतुलित बलधामम। और फिर हेम शैलावदेहम, और फिर ये तो हुआ वर्णन, शरीर का वर्णन कैसे हैं, अतुलित बलधाम है, हेम शैलावदेह है। अब इसके बाद उसके द्वारा तो ये अवतरण है, उसका पहला कार्य क्या है, धनुज वन कृशानुम। दैत्य रूपी जो विशाल वन है, धनुजों का जो विशाल वन फैला हुआ है, उस वन में जैसे आग लगती है और महाविनाश हो जाता है, इसी तरह धनुज रूपी वन, धनुजों के वन, राक्षसों के वन, अधर्मियों के वन, पापियों के वन के लिए वो कृषाणु है, आग है, भयंकर आग है। अधर्मियों, पापियों, राक्षसों के महाविनाश के लिए जैसे जंगल को आग भस्म करती है, इसी तरह वे भस्म कर देते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, और ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अधर्म का विनाश ज्ञान से होता है। जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है वही अधर्म का विनाश कर सकता है। जो वोट वोट पाने के लिए राजनीति करता है केवल सत्ता पाने के लिए, और उसके अतिरिक्त उसके भीतर कोई ज्ञान नहीं है राष्ट्र का, धर्म का, सत का, असत का, तो वो ये सब नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। वो तो बस अपना एक प्रकार से भोग भोगेगा, लोगों को ठग के और चला जाएगा। तो ज्ञान आवश्यक है। अधर्म का विनाश ज्ञान पूर्वक ही हो सकता है। बिना ज्ञान के अधर्म के नाम पर आप पता नहीं और क्या नुकसान कर दें। तो धनुष वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, समस्त गुणों के निधान है। वानराणाम मधीशम रघुपति पेतूतम वात जातम नमामि। इसके अतिरिक्त आप हनुमान जी को जिस रूप में भी पूजें तो आपको फल तो मिलेगा ही, लेकिन हनुमान जी की असली उपासना है कि आप उनसे यही प्रार्थना करें कि अधर्म का, अपने समय का, अपने देश काल में जो भी अधर्म व्याप्त है, हमारे चित्त में भी अगर कोई अधर्म भाव आए, हमारे परिवार में आसपास भी कहीं कुछ भी अधर्म हो, उसका नाश कीजिए भगवान। ये असली प्रार्थना है हनुमान जी की, क्योंकि वो क्या है, धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अब जिसमें जिस गुण की अभीप्सा होगी, लालसा होगी, वो उसी को महत्व देगा। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो तो उनमें अद्भुत सामर्थ्य है, अद्भुत शक्ति है। तो आप और भी कुछ भी मांग सकते हैं, मैं कोई वर्जना नहीं कर रहा हूँ। हनुमान जी से लोग बहुत कुछ मांगते रहते हैं। तो ऐसे ही है जैसे किसी महा प्रतापी महाजनी से कोई किसी से कहें कि साहब जरा सा हमारा ये सामान यहाँ गिरा है, वो थोड़ा वहां पहुंचवा दीजिए। कितने महाबलशाली जो विशाल सेनाओं का नायक हो, उससे कोई ऐसा तो वो दया कर देगा। कोई बूढ़ी स्त्री है, वो कह रही जरा सा इधर रख दो हमारा सामान। किस तरह का, किससे क्या मांग रहे हैं, ये आपके बुद्धि के स्तर पर, भाव के स्तर पर, आपकी कुल औकात जिसे कहें उस पर निर्भर है। लेकिन वस्तुतः है, अब आपकी अभिप्सा ही छोटी है, आपकी लालसा ही छोटी है, आपकी आकांक्षा ही छोटी है, आपका चित्त ही छोटा है, आपकी बुद्धि की पहुंच ही छोटी है, तो आप छोटी ही चीज मांगेंगे। अन्यथा हनुमान जी से अधर्म के महाविनाश की ही याचना करनी चाहिए। हनुमान जी से मांगने योग्य एक ही चीज है, अधर्म का महाविनाश। तनुज बल कृषाणुम। तो परमात्मा देवता क्या है, चिन्मय शक्तियां हैं, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, वो सर्वसमर्थ है। इसलिए वो आप कोई छोटी सी चीज मांगेंगे वो भी दे देंगे कृपा करके, अगर आप उसके योग्य हुए या आपका भाव सच्चा हुआ, गहरा हुआ, प्रबल हुआ, तीव्र संवेग हुआ, तो मिल जाएगा। लेकिन असली उनसे मांगने लायक है
सबसे पहले तो उनका स्मरण ही उनकी इन महान लीलाओं का, इसमें जो है ना, वर्णौ रघुबर विशद जस या विमल जस, भगवान का विशद यश है। हनुमान चालीसा में क्या है? वर्णौ रघुबर विशद जस, भगवान का विशद यश है। तो हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब है भगवान के विशद यश का स्मरण करना, कीर्तन करना। तो जब आप विशद यश का कीर्तन कर रहे हैं तो कोई छोटी भावना कैसे आप में हो? अगर आपने सच्चे मन से विशद यश का कीर्तन किया तो सदा आप कोई बड़ी ही वासना आप में आएगी, बड़ी ही लालसा, बड़ी ही अभीपसा। तो भगवान श्री राम पूर्ण है, पूर्ण पुरुष है, पूर्ण काम है। तो ये जो समझना है ना कि वो हनुमान जी भगवान की सेवा के लिए आए थे, ये जिसका जो स्तर है ठीक है, लेकिन यहाँ मर्म अगर आप जानना चाहें तो भगवान तो पूर्ण काम है, पूर्ण पुरुष है, उनको उनको किसी की सेवा की अपेक्षा नहीं, भगवान को किसी की सेवा की अपेक्षा नहीं है। दैवी शक्तियां जो हैं उनकी क्रियाओं का वर्णन करने के क्रम में कभी कभी इस शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन मूल बात ये सदा जानना चाहिए कि भगवान जो है मूल काम है, भगवान का कार्य है। अधर्म का विनाश भगवान का ही काम है, कोई आपका काम नहीं है। देवताओं का भी, देवता भी क्या है? देवता चिन्मय शक्तियां हैं, प्रभु की ही विविध चिन्मय शक्तियों को विविध देवता कहा जाता है। तो देव कार्य कहा, पृथ्वी का कार्य कहा, मनुष्यों का कार्य कहा, अगर वो धर्मपरायण संत हैं उनका कार्य कहा, वो सब उनका भगवान का ही कार्य है। तो संहार शिव का या रुद्र का कार्य है, और श्री हनुमान जी रुद्रावतार हैं। शंकर सुवन है, स्वयं शंकर हैं, शंकर का अंश है, शंकर अवतार हैं, और महावेग में पवन देव के पुत्र हैं। तो गति, शक्ति और पराक्रम के साथ ही अशुभ के समस्त विध्वंस के कारक हैं। अशुभ के समस्त विध्वंस की सहज सामर्थ्य महावीर हनुमान जी में विद्यमान है। हनुमान जी के मूल गुण यही, गति, शक्ति, पराक्रम, अशुभ का विध्वंस, ये हनुमान जी के मूल गुण हैं, प्रधान गुण हैं। बल और ज्ञान, धर्म का ज्ञान और अधर्म का विनाश, यही उनकी विशेष पहचान है। सेवा उनकी पहचान नहीं है, इसलिए अब जो सेवक है वो उसमें सेवा ही देखता है तो ठीक है, किसी भी बहाने तुलसी अपने राम को रिझ भजो के खींच, लेकिन सेवा, हनुमान जी भगवान की सेवा करते हैं। जो सेवक है वो सेवा ही सेवा कहता है। वैसे तो सेवा का भी संस्कृत में मूल अर्थ है भज सेवायाम, भगवान का भजन ही सेवा है। और ये सब जो कष्ट में किसी की मदद करना, इसको पूर्त कर्म कहते हैं हमारे शास्त्रों में। कोई भूखा है उसे अन्न दे दिया, कोई किसी को कुछ वस्तुओं की पूर्ति कर दी, कहीं अकाल पड़ा, कहीं भूकंप आया, कहीं बाढ़ आई, उसमें सहायता कर दी, इसको पूर्त कर्म कहते हैं, ये सेवा नहीं। मूल सेवा तो भगवान का भजन ही है। और हनुमान जी कोई भगवान की सेवा नहीं करते, वो उनका कार्य करते हैं, क्योंकि जो स्वयं हनुमान जी का भी कार्य है, वो आए ही इसी के लिए। आप सेवा कहते हैं, आपकी भावना है, वो जो करने आए हैं वो उनके अवतरण के प्रयोजन का सहज अंग है, इसी के लिए वो आए हैं, अवतरित हुए, है ना। और लोक में भावों को समझाने के लिए सरलता से जो सब बताया जाता है, ये जो लीला अवतरण होता है उसमें जो कार्य होते हैं वो भी समझने के लिए बहुत सहायक है। तो भगवान श्री राम शिव जी की पूजा करते हैं और शंकर भगवान श्री राम जी की पूजा करते हैं, और ये समझाने के लिए है कि भाई दोनों में अभेद है, दोनों में से कोई भी अलग थोड़ी है। ये दोनों के तादात्म्य के वर्णन की विधि है जो जन सामान्य को, साधारण अल्प बुद्धि वालों को समझाने के लिए ज्ञानियों ने ये कथा कही है कि वो उनकी पूजा करते हैं, वो इनका स्मरण करते हैं, वो उनका नाम लेते हैं। चेतना के भिन्न भिन्न स्तरों में वर्णन की भिन्न भिन्न शैलियां स्वाभाविक हैं और अनिवार्य हैं, परंतु परमार्थतः उनकी एकता है। ये सनातन धर्म का पालन करने वाले सभी जन जानते भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं हर मंदिर में जब आरती की जाती है जय शिव ओमकारा, तो उसमें अंत में क्या आता है? पहले सब गुणों का वर्णन करेंगे और अंत में क्या है? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। हर मंदिर में भजन होता है। तो
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के आगे ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। ये उच्च स्तर पर जाकर तब ये बोध हो जाता है कि ये तीनों एक ही। और जब तक आप उस स्तर तक आपकी चेतना उन्नत नहीं हुई है, आप में ज्ञान ज्योति का प्रकाश पर्याप्त नहीं फैला है, तो ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव इनको अलग अलग ही जानिए। जानेंगे तो धीरे धीरे वहां भी जहां वो एक है वहां पहुंच ही जाएंगे। तो ये सब जानना चाहिए। तो भगवान राम के द्वारा शंकर जी की पूजा और शंकर जी के द्वारा राम नाम का जप, इसको एकदम भौतिक घटना मत मान लीजिए। ये समझाने की विधियां हैं और अध्यात्म की कक्षा में प्रवेश के पहले ही अगर आप हैं तो ये सब कथाएं बहुत आवश्यक हैं, आपको उच्चतर कक्षा की ओर ले जाती हैं। लेकिन उनमें अभिन्नता है। अभिन्नता की अभिव्यक्ति के लिए अकथ का कथन है ना। ये जो स्थिति है वो अकथ है। वाणी से, वांग मनस अगोचर कहा जाता है, वाणी और मन के भी अगोचर। तो जो अकथ नहीं है उसके अकथ के लिए बहुत सारी विधियों का, शैलियों का सहारा लिया जाता है ना, तरह तरह से। अध्यारोपा वादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। जो निष्प्रपंच है, जिसका कोई प्रपंच हो ही नहीं सकता, जिसका कोई वर्णन हो ही नहीं सकता, उसको कैसे प्रपंच करते हैं, कैसे वर्णन करते हैं? विभिन्न प्रकार से, है ना। तो विविध वर्णन शैलियां चेतना के स्तर के अनुरूप प्रस्तुत की जाती हैं। तो ये जानना चाहिए कि, लेकिन इसके साथ ही अगर आप सच्चे हृदय से पूजा करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो देवताओं का मूल गुण, प्रत्येक देवता का मूल गुण है। सरस्वती माता का मूल गुण क्या है? ज्ञान, साहित्य, कला आदि उनसे मांगिए। लक्ष्मी माता से समृद्धि, और जगदम्बा तो साक्षात शक्ति है। तो इसी प्रकार हनुमान जी से क्या मांगेंगे? अधर्म का विनाश, बल, विद्या और बुद्धि। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। और कुछ आप मांगते हैं तो ठीक है, भगवान दे भी देंगे कृपा करके, लेकिन कितना मांगेंगे आप? अगर बार बार वही मांगते हैं तो बहुत ही मानव शरीर जैसा दिव्य शरीर आपको मिला है और उससे साकार ही जाए। इसको सूक्त सुधाकर में एक श्लोक है, उसके द्वारा आप समझ जाएंगे हनुमान जी के विषय में। सेवा धर्म है, हनुमान जी सेवा करने आए हैं, ये बार बार रखने से आपकी बुद्धि संकीर्ण हो जाती है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं सूक्त सुधाकर में? देह बुद्धिया तु दासोहम, जीव बुद्धिया त्वदंशतः। भगवान से कहते हैं, उनसे जब पूछते हैं तो क्या कहते हैं? देह बुद्धिया तु दासोहम, जीव बुद्धिया त्वदंशतः, आत्मबुद्धिया त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति ही। देह बुद्धि जिसमें है उसके लिए मैं भगवान का दास हूँ, जीव बुद्धि ही है तो मैं भगवान का अंश हूँ, और अगर आत्मबुद्धि आ गई तो मैं स्वयं भगवान ही हूँ। भगवान त्वमेवाहम, जो भगवान है वही हनुमान जी। देह बुद्धिया तु दासो हम, जीव बुद्धिया तु त्वदंशकः, आत्मबुद्धिया त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति ही, ये है ना। तो सेवा या दास्य भाव भक्ति के प्रसंग में सर्वथा उचित है, परंतु तत्वतः हनुमान जी ईश्वरीय कार्य के लिए, अर्थात भगवान श्री राम के संकल्प की पूर्ति के लिए ही अवतरित हुए। क्योंकि स्वयं देवताओं ने इसको, आखिर वाल्मीकि रामायण में ही जो वर्णन है वो ये है ना कि देवता प्रार्थना करते हैं। देवताओं ने जब प्रार्थना की तब भगवान राम ने संकल्प लिया, और उस संकल्प की पूर्ति के लिए अवतरित हुए हैं वायु देवता के अंश और रुद्रांश, महाबली, महाविक्रमी, महापुरुषार्थी, महावीर हनुमान, जो पवन पुत्र हैं, शंकर सुवन है, केसरी नंदन है, और शंकर जी का रूप विशेष है, अंश विशेष है। अंश इसलिए कि हर सगुण रूप निर्गुण निराकार असीम अनंत का अंश ही कहा जाता है, आंशिक अभिव्यक्ति ही हो पाता है। तो इन दो नाम, इससे ये स्पष्ट है कि महान बल और वेग तथा विनाश की अतुलनीय शक्ति ही हनुमान जी का मुख्य लक्षण है और मुख्य पहचान है। अतः उनकी आराधना जहां तक हो तो बल की प्राप्ति और धर्म की शक्ति के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए, धर्म भाव के जागरण के लिए, धर्म ज्ञान के लिए करनी चाहिए।
और अधर्म के विनाश के लिए। और भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए भी महावीर हनुमान की कृपा ही अचूक उपाय है। दास्य भक्त केवल दास्य भाव का स्मरण करना असम्यक है, क्योंकि सेवक सेव्य भाव का प्रयोजन भव सागर के विराट विस्तार में डूबने से बचना है। अतः मनुष्य को उसकी परम आवश्यकता है सेवक सेव्य भाव की। सेवक सेव्य भाव क्यों होगा? मनुष्यों में सेवक भाव होना चाहिए, क्योंकि सेव्य है परमात्मा और सेवक है हम। देवताओं को किसी सेवक भाव की आवश्यकता नहीं है, देवता मनुष्य नहीं, वे काम रूपधारी चिन्मय सत्ता है, अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, और वो सेवा के लिए अवतरित नहीं होते, देव कार्य के लिए, भागवत कार्य के लिए, यानी स्वयं के कार्य के लिए अवतरित होते हैं, अपना ही कार्य कर रहे हैं। समस्त देवताओं का सम्मिलित कार्य है अधर्म, पाप और राक्षसत्व का विनाश, यही वे कर रहे हैं। तो हनुमान जी किसकी सेवा कर रहे हैं? अपनी सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी स्वयं की सेवा कर रहे हैं, देवता स्वयं की सेवा कर रहे हैं, वो उनका प्रयोजन है, अपने प्रयोजन को पूरा कर रहे हैं। तो देवताओं के संदर्भ में किसी भी देवता द्वारा भगवान की सेवा किए जाने की बात ठीक से समझना चाहिए कि वो एक अलंकारिक रूप है, लेकिन उसको यथावत नहीं ले लेना चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य वही है जो श्री हनुमान जी का कार्य है। रावण का और उसकी समस्त सेना का, उसके समस्त बल का समूल नाश, पाप विस्तार का महाविनाश, यही प्रयोजन है अवतरण का। महावीर विक्रम बजरंगी श्री हनुमान बल विक्रम वीरता और धर्म के देवता हैं, इसके लिए उन्होंने अवतरण लिया। रामायण के बालकांड में 15वें सर्ग में श्लोक है, श्लोक 19वां है कि समस्त देवताओं ने नत होकर निवेदन किया कि हे सर्वव्यापी भगवान, लोकानाम हित कामया, लोगों के हित की कामना से हम आपको नियोजित कर रहे हैं। ये देवताओं का जो मूल पढ़िए आप वाल्मीकि रामायण, वो कहते हैं नियोक्षा महे, देवता भगवान को नियुक्त कर रहे हैं। जो लोग इसको समझेंगे, अगर मंद बुद्धि या साधारण बुद्धि से समझे तो अरे तो देवता भगवान पर भी बने हैं। तो ये सब सूक्ष्म बात को कहने के बहुत तरीके हैं। देवता कहते हैं कि लोका नाम हित कामया, लोगों के हित की कामना से नियुक्त्या मैं, हम आपकी नियुक्ति कर रहे हैं, आपको नियोजित कर रहे हैं। हम सब देवता सिद्ध गंधर्व यक्ष मुनि, हम सब आपके शरणागत हैं। फिर ये भी कहते हैं आप ही हमारी परम गति हैं, आप मनुष्य लोक में अवतार का मन बनाइए, देवों के शत्रुओं को मारने के लिए मन बनाइए। ये भगवान 15वें श्लोक है। त्वं गति परमा देवा सर्वेषां नः परन्तप, वधाय देव शत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु। हे भगवान, वधाय देव शत्रूणां, देवताओं के शत्रु के वध के लिए, नृणां लोके मनः कुरु, नरलोक में, भूलोक में, मृत्युलोक में अपना मन करिए भगवान। हे भगवान, त्वं गति परमा देवो, हे भगवान आप ही हम सबकी परम गति हैं, सबकी आप परम तत्व हैं। और वधाय देव शत्रुनाम, देव शत्रुओं के वध के लिए, नृणाम लोके मनः कुरु, मन बनाइए भगवान, ऐसा मन बनाइए। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान क्या कहते हैं? भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम, सुपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्रिज्ञाति बांधवम, हत्वा क्रूरम दुराधर्षम देवर्षीणाम भयावहम, 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वी मिमाम। 28वां 29वां 30वां श्लोक है 15वें सर्ग में। वो कहते हैं हे देवगण आपका कल्याण हो, आप भय त्यागिए, भयम त्यजत भद्रम वो, हे भद्र देवताओं भय को त्यागिए, आपके हित के लिए मैं रावण को मारूंगा, उस पुत्र पौत्र सहित, अमात्य सहित, मंत्रियों सहित, ज्ञाति यानी जाति जिसे आजकल कहती हैं, ज्ञाति यानी जो उसके संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, बांधव हैं, सबको मारूंगा। हत्वा क्रूरम दुराधर्षम देवर्षीणाम भयावहम, देवर्षियों को व्याकुल करने वाले क्रूर दुराधर्ष रावण को मैं मारूंगा, हत्या करूंगा। हत्वा
और फिर 11,000 वर्ष राज्य करूंगा। तो देवता क्या प्रार्थना करते हैं? वधाय देव शत्रुणाम नृणाम लोके मनः कुरु। हे भगवान, देवताओं के इस शत्रु के वध का मन बनाइए, वध का मन बनाइए भगवान। ये देवताओं की प्रार्थना है, वध कीजिए, स्पष्ट प्रार्थना है। भगवान का है वध करूंगा, मारूंगा, पुत्र पौत्र सहित, मंत्रियों सहित, अमात्य सहित, बंधु बांधवों सहित, ज्ञाति सहित, जाति, उसको जो जाति बिगड़ के हो गया उसकी समस्त जाति का संहार करूंगा, है ना। सुपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्रि ज्ञाति बांधवम हत्वा क्रूरम दुराधर्षम, मारूंगा। देवता कहते हैं मारिए, वध कीजिए, वो कहते हैं वध करूंगा, मारूंगा। ये है भगवान के अवतरण का प्रयोजन। बहुत ही स्पष्ट श्लोक है और इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। फिर 7वें सर्ग में भी कहा है कि जब भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के पुत्रत्व को प्राप्त किया तब स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं से, रामचरितमानस में भी है, कहा कि भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और आप सबके हितैषी हैं, आप सब लोग उनके सहायक बल हैं। देवता क्या है? भगवान के ही अंश हैं, बल हैं और इच्छानुसार रूप धारण में समर्थ हैं, मायाविद हैं, वायुवेग की भांति गतिशील हैं, शूर हैं। इसलिए आप लोग बुद्धि संपन्न, पराक्रमी और अपराजेय शूरवीर पुत्रों की सृष्टि करिए। मैंने जामवान को पहले ही अपना पुत्र रूप में भेज दिया है। तो जामवान किसके हैं? ब्रह्मा के पुत्र हैं, ये ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं। तब देवराज इंद्र ने बाली को, भगवान सूर्य ने सुग्रीव को, देवगुरु बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को, कुबेर ने गंधमादन को, विश्वकर्मा ने नल को, अग्निदेव ने नील को, अश्विनी कुमारों ने मैंद और द्विविद को, वरुण ने सुषेण को, पर्जन ने शरभ को और वायुदेव ने हनुमान नामक ऐश्वर्यशाली वज्रवत सुदृढ़ गरुड़ जैसी तीव्र गति वाले सर्वाधिक बुद्धिमान और सर्वाधिक बलवान वानर प्रमुख को उत्पन्न किया। ये तो देवताओं के पुत्र हैं सबके सब। अब आजकल कम्युनिज्म की पढ़ाई करके और अपनी समझ से हिंदुत्व के प्रति बड़े निष्ठावान मूर्ख लोगों ने कहानियां, उपन्यास सब लिखे। उसमें कहते हैं वानरों और भीलों और किनको लेके, वानर भालुओं को लेके भगवान ने युद्ध किया। इसका मतलब सर्वहारा को लेके, गरीबों को लेके, लुटे पिटे लोगों को लेके। लुटे पिटे लोगों से महान युद्ध नहीं होते। लुटे पिटे लोगों को पहले संपन्न बनाइए ताकि उनको इसी के लायक है। ये जो अधर्म के महाविनाश का जो युद्ध है वो कभी अति साधारण, अति सामान्य, शक्तिहीन लोग नहीं करते। ये तो कम्युनिस्टों की भाषा है, लोगों को बरगलाने के लिए किया था। वो भी सब महादुष्ट, महाछली, महाबली थे जिन्होंने सोवियत क्रांति की। वो महाराक्षस है जिसने चीन में क्रांति की। और आपको बरगलाने के लिए ये शब्द हैं। और यहाँ जो अपने हिंदुत्ववादी बनते हैं वो सब दिन भर यही रखते हैं। एक उपन्यास भी लिख दिया, एक बहुत बड़े, उनके पहले कम्युनिस्ट थे, बाद में हिंदुत्वनिष्ठ हो गए, उन्होंने उपन्यास लिख दिया। लोग उसमें मगन है। हाँ देखो, वानर भालुओं को लेके सबरी को, सबको दीनहीन बता दिया। जो महातपस्विनी, महातेजस्वी और निषाद राज जो स्वयं राजा हैं केवटों के, उनको भी कह दिया वो तो सबरी भी गरीब है, निषाद भी, केवट भी गरीब, सब गरीब ही गरीब है। सत्य भिख मंगो। परम प्रतापी, परम तेजस्वी, परम तपस्वी, परम ज्ञान में परम श्रेष्ठ लोगों को दीनहीन बताते हो, तो तुम तो दीनहीन ही रहो। जो भी इस तरह से समझता है कि वो बानर भालू गरीब दीनहीन उनको लेके भगवान राम ने किया, वो स्वयं दीनहीन रहेगा। और जो हिंदुत्व के नाम से कम्युनिस्टों की जूठन चबा के ये सब बोलता है, वो कभी हिंदू समाज का हित नहीं कर सकता। समाज के बलवान, बल की साधना, समाज के बलवान, तेजस्वी, तपस्वी, ज्ञानी, धर्म भाव से संपन्न, क्षुद्रताओं से ऊपर उठे हुए, साधारण शिष्णोदर परायणता से ऊपर उठे हुए, है ना, केवल शिष्ण और उदर की सेवा में नहीं, परिवार की सेवा में ही नहीं जीवन गुजारने वाले, तथापि विशिष्ट धर्म भाव से संपन्न, ज्ञान से संपन्न, तेज से संपन्न लोग ही राष्ट्रों का, समाजों का, लोक का हित करते हैं, धर्म का उत्कर्ष करते हैं। ये जानना चाहिए और इन सब मूर्खताओं से मुक्त हो जाना चाहिए, है ना। तो शिव पुराण में इसी को बताया है कि देवताओं ने शंकर भगवान का तेज वायु रूप में कर्ण मार्ग से अंजना के भीतर प्रविष्ट किया, जिससे शिव तेज स्वरूप श्री हनुमान जी का जन्म हुआ, जो राक्षसों के वध के लिए ही उत्पन्न हुए।
तो हनुमान जी का मुख्य कार्य क्या है? राक्षसों का वध, अधर्म का विनाश, महाविनाश। तो अलग वर्णन में थोड़ी भिन्नता भी है अलग अलग जगह, तो कोई बात नहीं, उसका समन्वय हमारी भारत की परंपरा रही है। तो मूल बात यही है कि ब्रह्मा जी के आदेशानुसार वायुदेव ने जो अपना तेज आंजनेय के रूप में स्थापित किया और शिव तेज को देवताओं ने सुरक्षित रखकर जो कर्ण मार्ग से प्रविष्ट कराया, दोनों का प्रयोजन रावण सेना का समूल संहार है। अतः धनुष वन कृषाणु होना ही हनुमत प्रयोजन, हनुमान का प्रयोजन है। क्योंकि स्वयं श्री विष्णु ने भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत एवं शत्रुघ्न रूप में पुत्रत्व ग्रहण किया था ना दशरथ का, और रावण के समूल विनाश रूपी देव कार्य के लिए ही किया था। अब बहुत से लोग हैं, भगवान तो रावण का विनाश, तो राक्षसों का विनाश तो यूं ही कर देते, वहीं बैठे बैठे भक्तों के लिए आए हैं, तो अब उन पे तो हसत, बेचारे भाव वाले हैं तो उनकी निंदा तो नहीं कर सकते, उनको निंदित करना पाप है। लेकिन मैं केवल निवेदन कर रहा हूं कि अगर राक्षसों का विनाश बिना अवतरण के भगवान कर सकते हैं, निश्चित ही करते हैं, करते भी हैं कई बार। अवतरण तो कभी कभी होता है, पर राक्षसों के विनाश के लिए बहुत सारी अन्य व्यवस्थाएं भगवान करते रहते हैं। तो क्या भक्तों पर कृपा वहां बैठ के नहीं कर सकते? उसके लिए अवतरण आवश्यक है। तो किसी भी लीला को अगर लो, किसी भी कथा को लो, किसी भी वास्तविक घटना को लो, इतिहास को लो, तो जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसी में लो। तो भगवान राम का जन्म राक्षसों के महाविनाश के लिए हुआ था। देवताओं ने कहा था उसका वध करिए, और उन्होंने कहा मैं वध करूंगा। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है, वध करिए, वध करिए, देवता प्रार्थना कर रहे हैं, वध करूंगा, भगवान का संकल्प है। इसको तो मत बुलाइए भाई, अन्यथा आप काहे के राम भक्त। अगर आपने भगवान राम के द्वारा स्वयं घोषित, भगवान विष्णु के द्वारा स्वयं घोषित संकल्प को ही बुला दिया, आपकी भावना अच्छी है, आपका कोई अनिष्ट नहीं होगा, लेकिन आप धर्म भाव के जागरण में सहायक नहीं है। धर्म भाव के उत्कर्ष के लिए आप अनुपयोगी हैं, आप व्यर्थ हैं। आपका ठीक है, अपनी भावना लिए रहिए, तो आपका कोई अशुभ नहीं होगा, कल्याण ही होगा। अगर स्वयं केवल अपना ही कल्याण करना है और अपने को केवल देह और मन तक सीमित मानते हैं, तो आप भाव में मगन रहिए। बस भक्तों के लिए भगवान आते हैं, ये उनके लिए है जो देह और मन तक ही स्वयं को सीमित रखते हैं। जो बुद्धि का व्याप संसार है, जिसमें संपूर्ण भुवन समा जाता है, ब्रह्मांड समा जाता है, उसमें कम से कम इस राष्ट्र को और व्यापक जो धर्म है महाकाश में चारों तरफ परिवेश में, उसको तो स्मरण करिए। धर्म की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में क्या कहा है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी क्या बताया है? जब जब होई धर्म कह हानि तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरहि सदा सज्जन और पीरा। भगवान के अवतरण का प्रयोजन स्पष्ट है। तो जब आप भगवान राम या भगवान कृष्ण की कोई भी बात करें, तो धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश को अवश्य स्मरण करें। केवल हम रसिक शिरोमणि भगवान का स्मरण करते हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान का स्मरण करते हैं, तो कोई अनुचित नहीं। उससे ये पता चलता है कि आप दीनहीन हैं और आपका कुल चेतना का विस्तार स्वयं के शरीर, अपने जैसों अन्य शरीरों तक और मन तक है। बुद्धि का जो विराट वैभव है, जिसमें आदमी क्या क्या इतना ज्ञान विज्ञान करता है, पुरुषार्थ करता है और स्वयं आत्मबोध से संपन्न होता है, परमात्मा के बोध को प्राप्त करता है, उससे आप रहित हैं। तो जो ऐसा करते हैं करें, लेकिन जिसको ध्यान रखना है कि जो भगवान का जब प्रयोजन ही अधर्म के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए होता है, तो सदा ही आप उनका स्मरण अवश्य करिए कि वो धर्म के अवतरण के लिए भगवान श्री राम आए, हनुमान जी आए हैं। जाम्बवान स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और हनुमान जी का इतिहास जाम्बवान ने भी बताया है। वहां भी वही कहा है कि अद्वित बल, अनुपमेय बल, यही बताया है। हनुमान चालीसा में वही गाया है जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। रामायण और हनुमान चालीसा में अभेद है, दोनों परम पावन है। एक इतिहास ग्रंथ है, वाल्मीकि रामायण क्या है? इतिहास ग्रंथ है, महाकाव्य है। इतिहास ग्रंथ और महाकाव्य है वाल्मीकि रामायण, और हनुमान चालीसा क्या है? स्तवन है, स्तुति है। किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग में जाम्बवान बताते हैं कि बाल्यावस्था में ही जो जिसमें वो चलता है, बाल समय रवि वत्सल्यो, वो वही से आया है। बाल्यावस्था में ही उदित हुए सूर्य को देखकर उसे कोई फल समझकर
हनुमान जी सहसा आकाश में उछल पड़े, है ना। बाल समय रवि बक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग कोय संकट काहू सो जात न टारो, देवन आनि करी बिनती तब छाड़ दियो कवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, है ना। तो वो किष्किंधा कांड में 66वें सर्ग में जामवान भी वही बताते हैं। तो सार ये है कि ये दिव्य शक्तियों की, चिन्मय शक्तियों की दिव्य लीला है। देहात्म बुद्धि जनों के लिए यह कथा अगम्य है, वे इस विषय में अनधिकारी हैं, उनसे इस विषय पर ज्यादा संवाद भी नहीं करना चाहिए, वार्ता नहीं करना चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुण के सागर हैं हनुमान जी। ज्ञान सागर और गुण सागर ये सदा स्मरण रखें। और उनके ज्ञान के विषय में भी महर्षि वाल्मीकि स्वयं भी, उनकी रामायण भी एक परम प्रमाण है। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से क्या कहा था जब वो पहली बार मिले, कि लक्ष्मण इनकी वाणी से निश्चय हो रहा है कि इन कपिवर हनुमान जी को ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की शिक्षा मिली है और इन्होंने उसका अभ्यास किया है सबका, ये विद्वान है, इन्होंने अनेक बार व्याकरण का स्वाध्याय किया है, इनका संभाषण निर्दोष है, ये भगवान कहते हैं। वे संस्कार संपन्न, क्रम संपन्न, अविलंबित कल्याणी वाणी बोलते हैं जो हृदय को हर्ष से भर देती है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम स्वयं श्री हनुमान जी के ज्ञान का प्रमाण है। हनुमान जी ने गायत्री मंत्र की साधना की और सूर्य देव को प्रसन्न किया, और वो नृत्य और संगीत के भी विशारद हैं, विशेषज्ञ हैं। कीर्तन गायन वादन में परम निपुण है कि जिस समय शत्रुओं का नाश, अधर्म का, पापियों का, राक्षसों का नाश नहीं करते हैं तो भगवत भजन ही तो करेंगे। भगवान श्री राम के साथ रावण की सेना के संपूर्ण महाविनाश की उनकी कीर्ति सर्वत्र प्रख्यात है। उनका अतुलनीय बल क्या है? अतुलनीय बल यही है कि वे महादैत्य रावण की सेना का, पुत्रों और पौत्रों का, बांधवों का, ज्ञातियों का, मंत्रियों का, अमात्यों का संहार करते हैं। उनका विक्रम महान है और वे महावीर हैं। तो अतुलनीय बल और अति विशिष्ट बुद्धि के साथ वे भगवान श्री राम के अवतरण के प्रयोजन में सहायक हैं। उन्होंने जन्म ही राम काज के लिया है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय पर्वत आकारा। राम काज के लिए ही भगवान श्री राम के काज के लिए ही हनुमान जी ने अवतरण लिया है। इसीलिए वे भगवान श्री राम, जगत जननी सीता और श्री लक्ष्मण जी को परम प्रिय हैं। ऐसे जो परम ज्ञानी हैं वो तो परम भक्त होंगे ही, इसीलिए उन्हें परम पुरुष श्री राम के चरित्र को सुनने में ही रस आता है। वे प्रभु लीला सुनने के ही रसिक हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अन्य किसी चीज के रसिया कसमती नहीं है। इन गुणों के वर्णन के साथ साथ उनके तेज और पुरुषार्थ की अद्भुत अभिव्यक्ति का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं कि वे विवेकवान हैं, विद्यावान हैं, सिद्धियों से संपन्न हैं और यथा योग्य रूप धारण करने में समर्थ हैं। अशोक वाटिका में निशाचरों से घिरी नगरी के मध्य निशाचरियों की पहरेदारी में बैठी शोकमग्न जगत जननी विरहिणी माता सीता को आपने सूक्ष्म रूप दिखाया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। और जब राक्षसों की विराट नगरी लंका को जलाने का समय आया तो विकट रूप धर लिया, है ना। और जब राक्षसों का संहार करना हुआ तो भीम रूप धरी। विकट रूप क्यों कहा है? लंका दहन का प्रसंग आप सबको याद ही होगा। अगर आप लंका सुंदरकांड पढ़ेंगे तो क्या है, एक विशेष बात है जो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने कई बार अपने व्याख्यानों में कहा है कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के कांडों के नाम में कई नामों में भेद है, लेकिन एक कांड दोनों में एक ही है, सुंदर कांड। जैसे लंका कांड रामचरितमानस में है तो वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड है ना? लेकिन सुंदर कांड दोनों में है। तो वो सुंदर क्या है? सुंदर कांड में क्या सुंदर घटित हुआ? पाप और पापी का विनाश, इससे अधिक सुंदर और कुछ नहीं है। क्योंकि उसके बाद तो जीवन का प्रवाह, धर्म का प्रवाह, शुभ का प्रवाह सहज प्रवाहित हो जाता है। धर्म प्रवाह, शुभ प्रवाह, शिव प्रवाह, जीवन प्रवाह तो सहज प्रवाहित होता है। उसको बाधित करते हैं, वेदों में उसे कहा वृत्र है ना। तो वृत्र को इंद्र अपने ज्ञान वज्र से तोड़ते हैं। वृत्र सारे प्रवाह को, जीवन प्रवाह को, रस प्रवाह को, आनंद प्रवाह को, शुभ प्रवाह को, धर्म प्रवाह को, शिव प्रवाह को बाधित करते हैं। राक्षस, अधर्मी, पापी, वृत्र, उनको ज्ञान वज्र से और आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यक्ष वज्र से नाश करना आवश्यक होता है, तभी ये प्रवाह
तो जब अधर्म का नाश होता है तो जीवन प्रवाहित हो उठता है ना। तो लंका दहन विकट कैसे है? जैसे ही पूंछ लगाई तो वो निमुख चढ़े कपि कनक अटारी भई सभीत निशाचर नारी। और फिर क्या है? हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुतो उनचास अट्टहास कई गर्जा कपि बढ़ लाग आकाश। ये है ना, ये जो अट्टहास है, अधर्म के पाप के महाविनाश के समय जो अट्टहास है वही सौंदर्य है। अधर्म का विनाश और अधर्म का विनाश करते हुए अट्टहास करना, ये अट्टहास हनुमान जी का अट्टहास ही सौंदर्य। सुंदर कांड में क्या है? लंका दहन करते हुए हनुमान जी का अट्टहास। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुतो उनचास अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ लाग आकाश। ये अट्टहास ही सौंदर्य है, अशुभ के विनाश के उपरांत का अट्टहास। कपि बढ़ लाग आकाश, हनुमान जी मानो आकाश को छूने लगे, यही है विकट रूप। इसीलिए क्या क्या विकट रूप धरि लंक जरा हुआ। और ये विकट रूप ही सुंदर रूप है, दिव्य रूप है। जब आप अधर्म को विनष्ट करते हैं, नाश करते हैं, कभी भी क्षमा नहीं करते, तब वो आप विकट रूप से आप उनका विनाश करते हैं। यही सौंदर्य है, यही सुंदरता है। राक्षसों के संहार के लिए भीम भयंकर रूप धारण किया। इन विविध सिद्धियों के सर्वोत्तम उपयोग द्वारा आपने भगवान का कार्य संपन्न किया। ये भगवान का कार्य संपन्न करना ही सुंदरता है। उसे संवार दिया, है ना, रामचंद्र के कार्य संवारे। इन लीलाओं से प्रभु कार्य में सौंदर्य छा गया, कौतुक भी हुआ, महान शौर्य की साक्षात प्रस्तुति भी हुई और वीरता के भाव और रस का उत्कर्ष भी हुआ। यही है रामचंद्र के काज संवारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। तो आज यही विराम करते हैं, आगे इसके फिर चर्चा करेंगे। श्री हनुमान जी की जय, भगवान श्री राम की जय, लक्ष्मण जी की जय, जगदम्बा जगत जननी सीता माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।